फ्रेंड्स देखो, जो कोई बात किसी की अच्छी लगती है तो हम उसको मतलब एक्सेप्ट करते हैं ना कि हाँ ये इसकी बात अच्छी है, मैं भी इसकी तरह सोचूं, ये बात मेरे को अच्छी लगी तो मैं भी वैसे ही करूं, है ना। ये अच्छी एक होता है तो उसकी हैबिट भी बन जाती है कि हम जैसे माइंड में कुछ कर रहे हैं, जैसे कोई मेमोरी लगा लो, कोई भी, जैसे घर पे हम रहते हैं तो किसी अपने छोटे भाई की मेमोरी है कि वो अगर हम ऐसे करते हैं तो उसका रिएक्शन कैसा होता है, वो कैसे बोलता है। और जब हम फ्रीडमली कहीं बाहर जा रहे होते हैं या फिर जब वो हमारे पास साथ नहीं होता तो हमारे माइंड में वो रिएक्शन आ जाता है ना कि कैसे वो करता है, कॉमन है ना। तो वैसे ही होता है। तो ऐसे ही मेरे सर भी थे, उनका भी एक ऐसी ही थिंकिंग था, तो वो मेरे माइंड के अंदर अटैच हो गई। शायद मैं तभी वैसे ही, इसीलिए वैसे सोचता हूँ, वैसे करता हूँ, मेरे को पता नहीं है। मेरे को पता नहीं है मैं क्यों करता हूँ वैसे। लेकिन मेरे को शायद ऐसे लगता है कि मेरे को ऐसे फील होता है कि हाँ शायद ये ऐसे है ना। तो ये हो गया बात। और इसके अलावा एक बात कहें तो मैं आजकल मैंने एक फेमस यूट्यूबर देखा, उसकी थिंकिंग मैंने कैच करने की कोशिश करी। एक तो ना वो ना मतलब करता क्या है कि ना मतलब काफ़ी मतलब ना उसकी थिंकिंग ऐसी है कि मतलब वो अपनी तरफ से ना 100% देता है हर एक चीज़ में। तो वही कैच करता हूँ मैं भी। तो धीरे धीरे मतलब ऐसा लगता है कि ना हाँ हाँ ये बात तो ठीक है। फिर मतलब उसकी बात मेरे को अच्छी लगती है तो ऐसे ही फिर मैं क्या करता हूँ कि चलो इसकी बात मेरे को इतनी अच्छी लगी है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो या फिर मैं समझता हूँ कि उसके इस पोजीशन पे आने का ला इतना फेमस, इतना फेम, चलो फेम इतना उसने इतना कमाया है, उसके पास इतना मनी है, उसकी थिंकिंग ऐसी है, वो इतना अच्छा लग रहा है, गुड लुकिंग है, उसकी गुड पर्सनैलिटी है, तो इसके पीछे का रीज़न ये होगा। जो मेरे को लगता है ना वही मैं फिर उसकी तरह करता हूँ और फिर मैं वही एक्सेप्ट करता हूँ और मैं वही यूज़ करता हूँ अपनी लाइफ में अंदर कहीं ना कहीं डालने के लिए। तो ऐसे करता हूँ मैं। तो ये हो गया। तो ऐसे चलता है मेरा सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे चलते चलते ना ऐसे चलते चलते मुझे कई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई प्रॉब्लम्स फील करनी पड़ते हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स पर्सनल होती हैं वो मैं शेयर नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर चाहो तो मैं शेयर कर लूँगा, है ना। तो ये होता है। तो ये मेरी थिंकिंग थी, ये थिंकिंग है मेरी। तो ये मैंने बताना है आप लोगों को, अपने बारे में मैंने शेयर कर रहा था। तो मतलब ये है मेरा मतलब ना, ऐसे मैंने फिर अपनी थिंकिंग रखी है। अब ऐसे मैं अपने आप को सोचता हूँ हर एक चीज़ के बारे में। और शायद आप लोगों को भी मेरे से कुछ सीखने को मिले। फ्रेंड्स, एक मैंने नई बात अपने लाइफ के अंदर ऐड करी है जो कि है भगवान को मानो। पहले मैं भगवान जी को इतना मानता था, बचपन से मानता आ रहा हूँ। लेकिन एक बार क्या हुआ कि ना मेरे को एक ऐसा फ्रेंड मिला जो कहता कि यार मैं भगवान में बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं ठीक है, भगवान में बिलीव नहीं करता तू। तो मेरा कोई रिएक्शन नहीं रहा, मतलब मेरे को लगा कि चलो ठीक है, सबका अपना अपना होता है। मतलब किसी को नहीं अच्छा लगता, किसी को भगवान चाहिए होता, किसी को नहीं चाहिए होता, इसमें क्या बोल सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि ना धीरे धीरे मेरे अंदर भी सेम एटीट्यूड आने लग गया, पता नहीं कैसे। या फिर ये शायद किसी किसी के अंदर होती होगी कि जैसे कोई बोल देता है और सेल्फ रिस्पेक्ट कम ना हो जाए, उसको
बढ़ाए रखने के लिए, जैसे मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कम ना हो जाए कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने बोला कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो फिर मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कम ना हो जाए, तो फिर मैं उसको अप्लाई करके रखूँगा अपनी लाइफ में। मेरे अंदर ये सिस्टम है, मैं ऐसे रखता हूँ अपने आप को। फिर हुआ क्या कि ना, ऐसे हो गया। फिर काफ़ी दिनों से मेरे साथ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर इसका इम्पैक्ट काफ़ी बुरा पड़ा मेरे ऊपर। समझ नहीं पा रहे होंगे कैसे बुरा पड़ा। मतलब टूना कर देते हैं, समझ रहे हो ना, बाहर कैसे कर देते हैं, कुछ गलत खिला पिला देते हैं, उसका इफ़ेक्ट पड़ता बॉडी के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर, और हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर, बुरे के ऊपर बुरा असर होता है। तो वो ही हो रखा था, उस बात का डर रहता है। उससे बचने के लिए फिर मैं पहले तो हमने बहुत सारे भगवान के चक्कर काटे, मतलब कौन सा पीर, कोई कुछ मतलब ये भी एक अलग स्टोरी है। मतलब काफ़ी चक्कर काटे, तो अब सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। और अब मैंने ये सोचा है कि मैं भगवान को माना करूँगा और अपने लाइफ में अप्लाई करूँगा भगवान को, सतनाम वाहेगुरु, इनको मानूंगा, अपने लाइफ में अप्लाई करूँगा और खुश रहूँगा जितना खुश रह सकता हूँ। अपनी पढ़ाई करूँगा, अपनी फिटनेस पे ध्यान दूँगा, भगवान को मानूंगा, खुश रहूँगा। तो ये मैंने एक नया सिस्टम अपनी लाइफ में अप्लाई करा, नया सीखा मैंने कुछ, और मुझे लगता है कि शायद आप भी मेरे से इन्फ्लुएंस होके आप भी कुछ ऐसा ही करें, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें, मेरे को लगता है। तो कलयुग का कुछ का क्या कर सकते हैं, कलयुग के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चलती रहती है, कोई नशे के अंदर बढ़ जाता है, कोई किसी चीज़ में बढ़ जाता है। मैं चलो फिर भी होपफुली ठीक था, किसी और संगत में नहीं गया, किसी बुरी संगत में गया, लेकिन किसी बुरे कामों में पड़ा नहीं, होपफुली ठीक रहा मैं, भगवान के दया से सब कुछ ठीक रहा। और अब क्या है, सब कुछ सही चल रहा है, ऐसे ही चलाए रखेंगे और हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ये सोचा है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे से कुछ सीखें, मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ, आप भी अप्लाई करें। कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करें, डिस्कस करेंगे हम दो सभी साथ में बैठ के, मतलब यूट्यूब के थ्रू डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो।